Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी के स्टार्ट में हम एक ऐसी बूढ़ी लेडी को देखते हैं जो क्रॉलिंग कर रही थी क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। उसकी टांगें बहुत वीक थीं। उसने एक लंबी सी रस्सी अपार्टमेंट से बाहर लटकाई थी जो ये जाहिर करता है कि अपार्टमेंट से उसे नफरत थी। इतनी ओल्ड एज होने के बावजूद वो रस्सी की मदद से लटक कर बाहर आने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो नीचे की तरफ स्लाइड करने लगती है वो नीचे गिर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुकी है, लेकिन जब कैमरा उसकी तरफ जाता है रस्सी ने उसकी टांग को पकड़ा हुआ था। ओल्ड लेडी बहुत कोशिश करती है कि नीचे जमीन की तरफ जाए, लेकिन रस्सी उसे फिर से अपार्टमेंट की तरफ वापस खींच लेती है। फिर विंडो हमेशा के लिए बंद हो जाती है। कुछ मंथ्स पहले एक 25 इयर्स की यंग गर्ल जिसका नाम एना था उसी अपार्टमेंट में रेंट पर रहने के लिए आई थी। एना मूलर से मिलती है जो कि बिल्डिंग का मैनेजर था। एना रूम देखकर काफी मुतासिर होती है। एना और भी ज्यादा खुश होती है जब मूलर उस अपार्टमेंट का रेंट कम बताता है जो कि सेंट्रल वेना में वाक़ है। साइन एग्रीमेंट करने से पहले एना ओल्ड लेडी से पूछती है कि वो क्यों यहाँ से शिफ्ट हो रही है, तो वो बताती है कि मैं पूरी दुनिया को ट्रैवल करना चाहती हूँ। एना ये सुनकर काफी हैरान थी कि इस एज की लेडी ट्रैवल करना चाहती है। खैर वो यकीन कर लेती है। एना बताती है कि वो इस सिटी में नई है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, लेकिन उन दोनों का रिलेशन कुछ खास नहीं चला। अब वो बिल्कुल अकेली है। एना अपनी स्टोरी ओल्ड लेडी को बताना स्टार्ट करती है, मगर वो ओल्ड लेडी पूछती है कि क्या तुम अपार्टमेंट लेना चाहती हो। एना कहती है हाँ बिल्कुल। मूलर उसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर पकड़ाता है। वो कोशिश करती है कि इस पे साइन करे, लेकिन पेन काम नहीं करता। ओल्ड लेडी एक और पेन उसे दे देती है। फिर वो एना से कहती है कि मैं जरा जल्दी में हूँ, इसलिए डील हो जाती है। ओल्ड लेडी अपनी चीजें उठाती है और खुशी खुशी चली जाती है। जल्द ही मूलर भी वहाँ से चला जाता है। एना जल्दी से अपना सामान लाती है और चीजें सेट करने लगती है। वो दीवारों को पेंट करती है और अपने सामान को सेट करती है। जगह बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए एना तमाम यूजलेस चीजें उठाकर फेंक देती है। अब वहाँ एक मिस्टीरियस कपड़ा दिखाया जाता है जो एक शेल्फ पर पड़ा हुआ था। उसे भी एना उठाकर फेंक देती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो जगह के साथ साथ वो खुद भी बूढ़ी हो चुकी थी। नई पेंटिंग, फर्नीचर पे मट्टी और फ्रेश फ्रूट खराब हो चुके थे, और तो और वो कपड़े का पीस फिर से शेल्फ पर आ चुका था। एना इन सब चीजों से हैरान थी, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा तवज्जो नहीं देती और फिर से काम करना स्टार्ट करती है। एना जब भी गार्बेज फेंकने जाती अपार्टमेंट फिर से गंदा हो जाता। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद एना की आईज अब थकी थकी लग रही थी। उसी रात वो काउच पर ही सो जाती है और काफी टायर्ड थी। अचानक से रेडियो ऑन हो जाता है। एना उसे बंद करने जाती है तो अपना फेस शीशे में देखती है। उसका चेहरा बदल रहा था। नेक्स्ट डे एना हाउस मैनेजर मूलर से मिलती है। वो कहती है कि उन लोगों ने हाउंटेड अपार्टमेंट दे दिया है, इसलिए मेरी सिक्योरिटी वापस करें। मूलर कहता है कि ये मुमकिन नहीं। वो फौरन से उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है कि इस पर लिखा है अपार्टमेंट तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि नया किराएदार नहीं आ जाता। और ये अग्रीमेंट ग्लास से रीड होता था क्योंकि वर्ड्स ही इतने छोटे लिखे हुए थे। एना गुस्से में आकर उसे धमकी देती है कि मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, लेकिन मूलर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कहता है बेहतर है कि तुम अपने अपार्टमेंट में स्टे करो जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। एना वहाँ से फारिग होके क्लिनिक जाती है ताकि अपनी स्किन के बारे में पूछ सके, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि डॉक्टर समझ रहा था रिंकली स्किन और ग्रे हेयर एक नॉर्मल बात है क्योंकि उसकी एज काफी हो चुकी है। एना गुस्से में वहाँ से उठकर आ जाती है। जब वो आईडी देखती है तो परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो होटल में एक रात के लिए स्टे करने जाती है। रिसेप्शनिस्ट जब आईडी मांगता है तो एना उसे एक्स्ट्रा पे कर देती है। उसी रात एना अचानक से उठती है तो वो खुद को काफी वीक फील करती है। थोड़ी देर में वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, जैसा कि कोई 80 साल की औरत हो। एना सिंक की तरफ जाती है। खांसी करने से उसके कुछ दांत गिर जाते हैं। नेक्स्ट डे वो मूलर से मिलने आती है। मूलर उसे देखकर हैरान नहीं था, बल्कि कहता है तुम्हें रूल्स फॉलो करने चाहिए थे, और रूल ये था डोंट गेट आउट ऑफ द हाउस। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि टेनेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसी में लिखा है कि वो घर तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक कि मर नहीं जाती। मूलर ये भी बताता है कि अपार्टमेंट को अकेला नहीं छोड़ सकते। ये बातें सुन के एना वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। मूलर अचानक से देखता है कि उसका मैच बॉक्स गायब है।
वो जल्दी से एना की तरफ जाता है। वो देखता है कि दरवाजा तो लॉक्ड है। अपार्टमेंट के अंदर ओल्ड लेडी कुछ चीजें फेंक रही थी ताकि रूम को जला सके। जैसे ही वो रूम में आग जलाती है तो आग नहीं लगती। एना फिर से ट्राई करती है और रूम गुस्से में आ जाता है। वो एना को जोर से फ्लोर पर गिराता है। मुलर रूम ओपन करता है और एना के मुंह से कपड़े का पीस निकालता है। यूं वो उसकी लाइफ बचा लेता है। हैरानी की बात ये थी कि ये सेम वही कपड़ा था जो हमेशा शेल्फ के ऊपर पड़ा होता था। थोड़ी देर बाद मुलर एना को ड्रिंक देता है और अपार्टमेंट के बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि अपार्टमेंट बहुत टाइम से है और हर टाइम टेनेंट को अंदर रहना पड़ता है। कुछ टाइम पहले यहाँ स्कूल गर्ल्स रहती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी ओल्ड लेडीज में बदल गयी। ये इंसिडेंट सदियों से चला आ रहा है और तो और मिनिस्टर ने भी इससे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा और फिर वो प्लेन क्रैश में मारा गया। इसी वजह से गवर्नमेंट अब इस घर का ख्याल रखती है और पुलिस भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। मुलर इस जगह का केयरटेकर है और उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो डेली यहाँ विजिट करे। इस जॉब को वो लाइक नहीं करता, लेकिन ये उसकी मजबूरी है। जाने से पहले मुलर एना को यहाँ से निकलने के लिए एक ही हल बताता है कि नया टेनेंट ढूंढो। शाम को ओल्ड लेडी कुछ मेकअप करके अपने एक्स बॉयफ्रेंड डेनियल के घर हेल्प लेने के लिए जाती है, मगर बदकिस्मती से वो उसे पहचानने से ही इनकार कर देता है। वो काफी जल्दी में था। एना उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझ रहा था कि ये मेरी ग्रैंड मदर की फ्रेंड हो सकती है। इसी टाइम उसकी न्यू गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो डैनियल को पिकअप करने आई थी। अब एना के पास मौका था कि इन दोनों को हाउंटेड अपार्टमेंट के लिए कन्विंस करे, लेकिन एना कुछ नहीं कहती और दोनों को वहाँ से जाने देती है। रात को फिर से एना जब सो रही थी तो रेडियो खुद ही ऑन हो जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे अपार्टमेंट एना का फ्रेंड बनना चाहता है, इसीलिए अपार्टमेंट एना के लिए खाना बनाता है। एना की आंख खुलती है तो वो देखती है उसके सामने खाने का बाउल पड़ा हुआ है। खाने की बजाय वो इसे फेंक देती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है अपार्टमेंट ने उसके लिए चाय भी बनाई है तो वो ट्राई करने का डिसाइड करती है। एना आराम से एक चाय का सिप लेती है जो उसे पसंद आती है। अब वो पास के डस्टबिन से बिस्किट्स भी उठा लेती है जो उसने पहले खुद ही फेंके थे। एना बहुत ज्यादा फ्रेजाइल और वीक थी। अब वो सिर्फ अपने एक ही फ्रेंड यानी अपार्टमेंट पर रिलाई करती है। कुछ दिनों बाद एना बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। उसके लिए अब चलना भी मुश्किल था। वो एक स्टिक का सहारा लेती थी। अब एना 100 ईयर्स से ऊपर ही लग रही थी और शॉकिंगली उसकी स्किन खुद ही बॉडी से अलग हो रही थी। एना समझ गई थी कि अब उसका टाइम करीब है, इसलिए वो मुलर को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन्स में हम एक कपल को देखते हैं जो अपार्टमेंट को रेंट पर लेने के लिए आया था। ये कोई और नहीं बल्कि एना का एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड थे। हमेशा की तरह दोनों चीप रेंट और अच्छा फर्नीचर देखकर खुश थे और इसलिए भी पसंद करते हैं कि पास के अपार्टमेंट में कोई टेनेंट नहीं रहता, जो कि उसे मजीद पीसफुल बनाता है। दोनों अग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार थे। मुलर खुशी से अग्रीमेंट दे देता है। डैनियल जो कि साइन करने ही वाला था। एना जो ये सब कुछ देख रही थी अचानक से फ्लैशबैक में चली जाती है जब एना को ट्रैप किया गया था। वो सारी तकलीफ याद करती है जो इस अपार्टमेंट से उसे मिली थी इससे पहले कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ये साइन करता। एना इस एग्रीमेंट पर हाथ रख देती है और उसे फेंक देती है। एना यंग कपल पर चिल्लाती है कि दोबारा इसके अपार्टमेंट में मत आना। डैनियल और उसकी गर्लफ्रेंड ओल्ड लेडी के बिहेवियर की वजह से हैरान थे। वो बगैर कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। एना इस घर से निकलने का लास्ट चांस भी खो चुकी थी। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ट्रैप करके जिंदगी के आखिरी कुछ दिन आराम से गुजार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि वो अभी तक डैनियल से कितना प्यार करती थी, इसीलिए वो अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर देती है और इस अपार्टमेंट के साइकिल को मुकम्मल करती है। इवन के मुलर भी एना की इस हरकत पर हैरान था। जाने से पहले एना उसे ऑर्डर देती है कि दरवाजे को बाहर से बंद कर दो और कुछ सालों के लिए वापस न आना। उसे उम्मीद थी कि जब कोई नहीं आएगा तो ये साइकिल इधर ही रुक जाएगा और अपार्टमेंट में रहने वाली स्पिरिट मर जाएगी। मुलर उसकी बात मानता है और एना को गुड लक कहकर चला जाता है। अब एना बिल्कुल अकेली थी, ना कोई उसे मिलने आता था और ना ही वो कहीं जाती थी। वो विंडो के पास जाकर फ्रेश एयर लेती है और थोड़ा रिलैक्स फील करती है। एना ने आखिरकार अपने साथ होने वाली ट्रेजेडी को एक्सेप्ट कर लिया था। वो आहिस्ता से अपार्टमेंट को कहती है बी जेंटल और काउच पे लेट जाती है जो कि उसकी आरामगाह भी थी। एना अब मर चुकी थी। उसका सर और बॉडी उस काउच में चले जाते हैं। अब सिर्फ उसके क्लॉथ्स बाकी बचे थे। बूढ़ी एना के हार्ट से पीसेस ऑफ वायर्स निकलते हैं जो खुद ही काउच के कुशन के साथ चिपक जाते हैं। उसका सर व्हाइट क्लॉथ में बदल जाता है, यानी इस अपार्टमेंट
अपार्टमेंट को रेनोवेट करने के लिए इसका विक्टिम ही यूज होता था। अब क्योंकि कोई विक्टिम भी नहीं रहता तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि अपार्टमेंट जल्द ही मर जाएगा। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।